नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं में आपका पुनः एक बार स्वागत है। पाठ नंबर 3 तारों की दुनिया में, जिसके लेखक जयंत नार्लिकर। अप्रैल और मई के माह में पाठ नंबर 2 और पाठ नंबर 3 का वीडियो भेजा गया था, पाठ समझाया भी गया था, जिसे आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। दिए गए पाठ के प्रश्नोत्तर भी आप लोगों ने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा होगा। इसी तारतम्य में आज पुनः एक बार पाठ नंबर 3 की पुनरावृत्ति कराई जा रही है, क्योंकि इसी माह के अंतिम सप्ताह में आप लोगों की P1 परीक्षा भी आयोजित होगी, ताकि पुनः एक बार आपको ये पाठ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। पाठ का नाम क्या है? तारों की दुनिया। यहां पर हम ग्रह, नक्षत्र, तारे के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसे आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुने, ताकि आपको आसानी से बताई गई बात समझ में आ जाए। पहला पॉइंट क्या है? खुले आकाश। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान से सुने। खुले आकाश में सूर्यास्त के बाद हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। सूर्य के क्षितिज के नीचे जाने पर कुछ समय बाद आकाश में हल्का सा प्रकाश रहता है और धीमे धीमे जो है ये प्रकाश कम होने लगता है। धीमे धीमे ये प्रकाश कम होने लगता है। तो अब प्रश्न यह उठ रहा है कि वास्तव में ये तारे कहां से आते हैं? आप लोगों को पता है क्या कि तारे कहां से आते हैं? तारे अचानक नहीं आते और ना ही ये एकाएक जो है ये आकाश में दिखाई देने लगते हैं या प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में ये सभी तारे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं, परंतु सूर्य की रोशनी के कारण ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तारे प्रकाशवान होते हैं। तारे कैसे होते हैं? प्रकाशवान होते हैं। सूर्य भी एक तारा है, परंतु यह पृथ्वी के निकट रहता है, जिस कारण इसकी चमक बहुत ज्यादा दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, जिसे आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए कि एक 100 वाट का एक बल्ब है और यदि हम उसे 1 मीटर की दूरी पे रखें, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? कि यदि 100 वाट का एक बल्ब को यदि 1 मीटर की दूरी पे रखें, तो हम उसे प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उस समय उसकी प्रकाश इतना तेज रहेगा कि हमारी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। परंतु यदि उसी बल्ब को यदि हम 100 मीटर दूर रखें, तो वो हमें बहुत ज्यादा प्रकाशमान दिखाई देगा। इसी तरह आकाश में दिखाई देने वाले कई तारे सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशवान हैं। आगे, ध्रुव तारा। पौराणिक कथाओं में एक मान्यता है और एक प्रचलन भी है। क्या बताया गया है कि अधिकांश तारे सूर्य की तरह पूरब से उदय होकर पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, परंतु ध्रुव एक ऐसा तारा है जो कक्षा में घूमने के बजाय स्थिर रहता है। कक्षा में घूमने के बजाय स्थिर रहता है। यहाँ पर मैं ध्रुव तारे की एक पौराणिक कहानी, जो लोक कथा प्रचलित है, उसे आप लोगों को समझा रहा हूं। एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। उनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव, परंतु इन्हें कभी भी पिता की गोद में बैठने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण ये बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के इन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया और परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना की। कठोर तपस्या करके इन्होंने जो है परमपिता परमेश्वर को प्रसन्न कर लिया और वरदान के रूप में इन्होंने
अब उनकी गोद में बैठने की इच्छा जाहिर की। यह मनसा उनकी पूरी हो गई और आज वो ध्रुव तारे के रूप में अड़े गए। इसी क्रम में अगला क्या है, यूनानी निरीक्षकों की क्या धारणा थी कि पृथ्वी के चारों ओर, यूनानी निरीक्षकों की क्या धारणा थी कि पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड जो है वो एक गेंद के रूप में फैला हुआ है। किसके रूप में फैला हुआ है? एक गेंद के रूप में, और यह गेंद जो है एक धुरी के रूप में घूमती है। यूनानी निरीक्षकों की धारणा का खंडन प्रसिद्ध वैज्ञानिक गणितज्ञ जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, जिनका नाम है आर्यभट्ट, उन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड में तारे विद्यमान रहते हैं, ब्रह्मांड में तारे विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ घूमती है। पृथ्वी के घूमने के कारण हमें ऐसा लगता है कि तारे भी घूमते हुए दिखाई देते हैं। आप लोगों को अभी पहला पॉइंट क्या समझाया गया कि खुले आकाश में सूर्यास्त के बाद तारे दिखाई देते हैं। दूसरा क्या बताया गया कि तारे प्रकाशवान होते हैं। तीसरा ध्रुव तारे के बारे में। चौथा यूनानी निरीक्षकों की धारणा थी। अगला अब क्या है कि आप लोगों ने योहान केपलर एक वैज्ञानिक है। योहान केपलर कैसे हैं? एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। और दूसरा है फलित ज्योतिष। कौन सा है? फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ग्रहों के बारे में शुभ अशुभ की जानकारी देने वाला। इन्हें क्या लगा कि कुछ तारे जो है वो स्थिर रहते हैं, परंतु कुछ तारे जो है वो आकाश में गतिमान रहते हैं और विशेष शक्ति के कारण जो है ये मानव जीवन पर एक गहरा प्रभाव डालते हैं, मानव जीवन पर बुरा असर पड़ता है। इसी का खंडन प्रसिद्ध वैज्ञानिक योहान केपलर ने किया था। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, तारे आकाश में स्थिर रूप से गतिमान रहते हैं। इसी क्रम में अंतिम जो है सन 1838 में बेसन नामक जर्मन ज्योतिर्विद से तात्पर्य जिन्हें ज्योतिष कहा जाता है, उन्होंने तारों के नापने की विधि को एक नाम दिया था जिसका नाम है पैरेलैक्स विधि से तारों को नापने में हमें सहायता मिलती है। तो आप सभी ने ध्यान से तारों की दुनिया नामक पाठ जो लेखक जयंत नार्लिकर के द्वारा लिखा गया है ध्यान से समझा होगा। धन्यवाद।